अब यह रामचरितमानस का पाठ किस प्रकार से करें, तो ये भाग 1 रामचरितमानस का पाठ किस प्रकार करें, तो ये 4 प्रकार के ये श्लोक दिए गए हैं। ये सोठा है, सोठा के पास चौपाई है, दोहा है और छल है। तो सोठा का पाठ किस प्रकार से करते हैं, अब पहले संपुट लगाते हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू, जो सुमिरत सिद्धि होई, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करऊ अनुग्रही सोई, बुद्धिरास सुगुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ी गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला व्यक्ति दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर कृपा करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण भगवान विष्णु मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह, कुंद इंदु समदेह, उमा रमा करुणा अयन, जाहि दीन परने, करऊ कृपा मर्दन मयन। जिनकी कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शिव जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुर पद कंज, बंदौ गुर पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करती हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। अब इन सोठा से सभी भगवान गणेश जी की, विष्णु जी की स्तुतियाँ और शिव जी की स्तुतियाँ हो चुकी हैं। अब यहाँ से फिर से चौपाई प्रारंभ है, तो चौपाई प्रारंभ करने के पहले संपुट लगाते हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। बंदौ गुर पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंदौ गुर पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मैं चूरन चारू, समन सकल भव रज परिवारू। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ, जो सुरुच सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी बूटी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। सुकृत संभूतन विमल विभूति, सुकृत संभूतन विमल विभूति,
मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति हैं और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उधरई बिमल बिलोचन ही के, मिटई ही दोषे भव रजनी के, सूझई रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जय जो जय खानिक। उसके हृदय आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। अभी यहाँ तक हमारी चौपाइयाँ हैं। इसके बाद अब ये दोहा आया है, तो दोहा आने के पहले इसमें संपुट लगाते हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। अब ये नंबर 1 दोहा बाल कांड का और ये नंबर 1 दोहा प्रारंभ हुआ है। अब जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख शैल बन भूतल भूरि निधान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल आजू। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, अयन अमीय दृश्य दोष विभंजन, करी विमल विवेक विलोचन, वरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाली है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाली श्री रामचरित्र का वर्णन करती हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुल खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करती हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। साधु चरित सुबह चरित प्रकाशु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस जावा, पावा मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। वहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि
निषेध मैं कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदन बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, अकथ अलौकिक तीरथ राऊ। देहि सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। अब देखिए फिर से ये दोहा आ गया, इसके पहले संपुट लगाना है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सुनु सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लही चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल को प्राप्त कर लेते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनी आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, अपने जीवन के वृत्तांत को कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई। मति की रत गति भूति भलाई। जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकों वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न हो। सठ सुधरई सत्संगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई। सठ सुधरई सत्संगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही। फनि मनि गण निज गुण अनुसरही। विधि हरि हरे को विद
कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बन के मणि गुण गण जैसे। अब इन जो है इन चौपाइयों में सत्संगत की महिमा बताई गई है कि किस तरह से शठ व्यक्ति भी अगर अच्छी सत्संगति पा लेता है तो जिस तरह से पारस मणि जो है अगर कुधातु भी होती है तो पारस मणि के संसर्ग में वो सोना बन जाती है। फिर आगे क्या है, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। अब ये दोहा नंबर 3 आ गया है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल बा आजू। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत सुबह सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं संतों को प्रणाम करती हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनकी रक्षा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाऊ सनेऊ। बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देऊ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करती हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। बहुरी बंदी खले गने सती भाए, जे बिनु काज दाही नेहु बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करती हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही नहीं, जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, और जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को 1000 आँखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, और अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषाणु रोष महिषेषा, तेज कृषाणु रोष महिषेषा। अघ अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समय हित सब ही के। कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगी तनु पर हरही, जिमे हिम उपल कृषि दली पर गरही। बंदौ खल जस शेष सरोषा, साहस बदन
बर नहीं पर दोषा। पुनि प्रणो पृथुराज समाना। परे अघ सुनई सास 10 काना। बहुरी सक्र समय बिनो ते ही संतत सुरानी के हित जेहि। बचन वज्र जय सदा पियारा। सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। अब ये हमारा फिर से दोहा आ गया है। तो यहाँ पर क्या है, इस दोहा को पढ़ने के पहले संपुट लगाते हैं। अब ये दोहा नंबर बालकांड का दोहा नंबर 4 है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। जन्म हमार सुफल भा आजू। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरही खल रीति। जानी पानी जुग जोरी जन विनती करई सप्रीत। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिशि कीन निहोरा। तिन्ह निज और न लाऊ भोरा। बायस पली यही अति अनुरागा। होई निरामिष कबहू की कागा। मैं अपनी ओर से विनती करती हूँ कि परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। बंदऊ संत असज्जन चरना। दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करती हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत दुष्ट पुरुष मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, असंतों का मिलना। उपजही एक संग जग माही। उपजही एक संग जग माही। जलज जोंक जिमि गुल बिलगाही। सुधा सुरा समय साधु असाधु। जनक एक जग जलधि अगाधु। भले अनभले निज निज कर तूती। लाहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु। गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई। जो जई भाव नीक तेई होई। अब ये यहाँ पर हमारा ये बालकांड का दोहा नंबर 5 हो गया है। अब हमें यहाँ पर विराम देना है। तो ये क्या करते हैं कि जो इसमें रिबन लगाया गया है हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं और इस रिबन पे ही अब हम विराम करते हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। जन्म हमारे सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। जन्म हमारे सुफल भा आजू। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। चलो।